हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। अभी आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम इस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला ना सॉल्व करके दूसरा करते हैं, क्योंकि ये नीचे है तो पहले इसी को कर लेते हैं। तो हम बताए थे हमें इसी टाइप में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इस टाइप में दिया है। इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम बताएं ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह एक खास बात इसमें ये है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम बताएं किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहाँ पर 1 है, ये तो चलिए समझ में आ गया। यहाँ पर भी ये 1 है। अब सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो कन्वर्ट पहले से ही है, ये तो पहले से ही है, हमें तो अच्छा है, तो इसे उतार लेंगे। और जो नहीं है उसे करेंगे, तो 2 लोग उतार लें। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करके इसे जोड़ देंगे, तब बन जाएगा इसी टाइप के। 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 17/3। जो भी होता है इसका इसमें गुणा करके ऐसे जोड़ देते हैं, और जो नीचे का अंक रहता है उसे लिख देते हैं। ये तो पहले से ही है तो इसे उतार लेंगे उसी तरह। -4/3, यहाँ 7/1 उतर जाएगा। ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? और इसे देखिए -3/2 है, ये भी कन्वर्ट है पहले से, इसे भी उतार लेंगे। देखिए इसका इसमें गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। 3 दूना 6, 6 × 4 = 10, 10/3। अब देखिए सभी लोग इस टाइम में हो गए ना, कोई भी इधर बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर बीच में है, देखिए 5 न ऊपर था न नीचे था, तो हमें इसका गुणा करके इसमें जोड़ना रहता है। इसी तरह चाहे जोड़ है, घटाना सीख रहे हैं, चाहे कहीं पर भी दिख जाए, चाहे भिन्न का गुणा सीख रहे हैं, चाहे भिन्न का भाग, हर जगह इसी तरह करेंगे। अब क्या करना है, सभी नंबर का एलसीएम लेना है। देखिए 3 और 2 और 1 है। बहुत सारे लोग आप पूछ चाहें तो उस तरह कर सकते हैं। 3, 2, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। आप उस तरह निकाल लीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा। एलसीएम का मतलब ये होता है इस नंबर से इसमें भाग देने से क्या ये कट जा रहा है? बिल्कुल कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 के पहाड़ा में भी 6 आता है। तो अभी कई बच्चे कहेंगे कि 2 के पहाड़ा में तो 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 2 के पहाड़ा में 12 आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें छोटा अंक लेना। हम पिछले ही वीडियो में बात कर चुके हैं, 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं, हम बता चुके हैं कि हमें छोटा अंक लेना है। 3 से 12 जरूर कट रहा है, और 2 से भी 12 कट रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम बड़ा लें। 18 भी तो कट रहा है, 3 6 18 होता है, 2 9 18 होता है। तो हमें कौन सा अंक लेना हो? जो छोटा, सबसे छोटा हो। नहीं उस तरह आप एलसीएम निकालना चाहे, जैसे लॉन्ग विधि से बताएं, आप उससे कर सकते हैं। एक बार एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसमें भाग देंगे। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बढ़ जा रहा है? 3 दूना 6, 2 बार, और 2 का गुणा 4 में क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, और जो भी नंबर आता है ऊपर वाले नंबर से गुणा करते हैं। तो 4 दूना 8, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 1 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 2 में, तो 6 दूना 12, बीच में प्लस है तो प्लस। और 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार। 3 दूना 6 होता है ना, और 2 का गुणा 17, तो 17 दूना 34, माइनस है तो माइनस। और 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार जा रहा है? 2 बार, और 2 चौको 8। अब 1 से 6 में भाग देंगे कितना बार है? 6 बार, और 6 7 42। 2 से 6 में फिर भाग देना, कितना बार जा रहा है? 3 बार, 3 3 का 9, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब 3 से 6 में भाग देना, कितना बार जा रहा है? 2 बार, और 2 दहा में 20। अब इतना करने के बाद यही स्टेप्स सब में लगभग यही कर रहे हैं। इसके बाद हम बताए हैं, ये तो लेक्चर 3 का गया। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें तो पता है कितना आसानी से कर लेंगे। हम उसमें बताएं कि माइनस वालों को एक साथ जोड़िए, प्लस वालों को एक साथ जोड़िए, और वहाँ पर ये भी बताएं जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ टिक करिए। यहाँ पर है, जहाँ जहाँ हो उसे टिक कर लीजिए। एक बार टिक हो गया ना, अब इसके बाद इन माइनस वालों को एक साथ जोड़िए, और जो टिक नहीं हुआ वो कौन है? वो प्लस वाले हैं, तो उन्हें एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए माइनस वाला टिक किए तो इनको एक साथ जोड़ते हैं। 12 8 20, और 20 है, और 8 28, 28 और 9, 28 2 30, 37 हो जाएगा। तो 37 होगा, वो भी किस प्लस लगेगा माइनस लगेगा?
माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस वाला जोड़े हैं ना, जिसे जोड़ते हैं उसी का साइन लगाते हैं। अब बचा कौन? प्लस वाला। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। और 3 4 3 7 2 9 तो 96 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन क्या आएगा? प्लस। क्यों प्लस आया है? क्योंकि हम लोग प्लस वाले जोड़े हैं। 34 42 20 प्लस वाले ऐसा भी है ना, उस तरह जोड़ा जाए तो 34 और 42 है, कितना हो जाएगा? 76 और 96 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस स्टेप के बाद ये भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। हम बताए हैं कि साइन देखना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो अलग अलग साइन हो गया ना। तो जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते घटाते हैं। बड़ा कौन है? 96। 96 के आगे क्या है? प्लस। तो ये आंसर में प्लस आएगा। और 96 में से जो बड़ा होता है उसी का साइन आंसर में लिखते हैं। और 96 में से 37 घटाना है तो 16 में 7 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर बचा 8 में से 3 जाए 5, तो 59/6 यही फाइनल आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल है। सवाल कितना भी बड़ा, इससे बड़ा तो कोई देगा नहीं। अगर इससे भी बड़ा देगा तो क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 2 लोग और आ जाते हैं तो फाइनली माइनस वाला होता तो माइनस के साथ जोड़ते, प्लस वाला तो प्लस वाला जोड़ते हैं। मान लीजिए सभी माइनस कर देते हैं तो सभी माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं। जब प्लस वाला ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर घटेगा नहीं, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए, फिर इससे बात करते हैं। देखिए एक आखिरी क्वेश्चन है होमवर्क का, इसमें भी क्या करना है? देखिए इस टाइप का फिर आ गया तो कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे। और यहाँ पर भी उसी तरह है, और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसके नीचे तो कुछ नहीं दिया है और इसके भी नीचे कुछ नहीं दिया है। यानी क्या होगा वहाँ पर? हम बताएं किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया रहता है ना तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब तो चलिए इस तरह लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? इस टाइप के जो भी हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे इस टाइप में। अपान 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 होगा, मतलब ऊपर नीचे रहना चाहिए, बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो उसे कन्वर्ट करते हैं। -3/2 तो पहले से ही तो उसे उतार लेते हैं। अब देखिए इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ देंगे, यही तो रूल है। 2 चौको 8 और 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 11/2 -5/1 उतर जाएगा। 4 3 12, 12 2 14, 14/4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 7 35 और 35 3 38, 38/5 -3/1। अब क्या करना है? अब सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं तो अब सभी का एलसीएम नीचे वाले के ले लेंगे। अब 2 4 5 1 का एलसीएम लेना है। तो हम देख रहे हैं 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 2 दाम 20 होता है, 4 के पहाड़ा में 20 आता है, 5 के पहाड़ा में भी 20 आता है। तो यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 5 के पहाड़ा में 10 आता है, लेकिन 4 तैयार नहीं है। हम बताए हैं कि चाहे 3 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, एक ही वर्ड, एक ही अंक आना चाहिए उनके टेबल में। जैसे 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के, तो तीनों का आया ना। हम बता रहे थे कि मान लीजिए 3 लोग कमाने वाले हों। अब कितने महीने में कोई कितना कमा रहा है इससे फ़र्क नहीं। जैसे 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने में 20 आ रहा है ना, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में 20 आ रहा है, 5 का पहाड़ा 4 बार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने बार में आ रहा है। पहली बार कम मिले इस बात से फ़र्क पड़ता है, वही उसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 3 लोग कमाने वाले हैं, एक की सैलरी 2000 है, एक की सैलरी 3000 है, एक की सैलरी 4000 है, तो 2000 3000 4000। अभी जो 2000 कमा रहा है वो जब 6 महीने कमाएगा तब जाके 12000 कमाएगा, और जो 3000 कमा रहा है वो जब 4 महीना कमाएगा तो 12000 कमा लेगा। ये 3 ही महीना काम कर रहा है, जबकि वो 6 महीना। और जो 4000 कमाता हो तो 3 ही महीना काम करेगा, क्योंकि 4000 एक महीना कमा रहा है, 4 3 12। तो इस बात से मैटर नहीं कर रहा है कि वो कितने महीने कमाए हैं। पहली बार तीनों का कब बराबर हुआ इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो पहली बार कब बराबर हुआ था? जब वो 6 महीना काम करेगा, एक 3 महीना, एक 4 महीना काम करेगा, एक 3 महीना, बराबर हुआ ना।
वो चाहे 6 महीना जो 4000 कमा रहा है वो 6 महीने में 24 पार लेगा, लेकिन कभी तो तीनों एक साथ बराबर हुए हैं ना, बस वही बात है। जब बराबर होंगे वही उसका एलसीएम होगा। तो उसी तरह जैसे सैलरी की बात है उसी तरह ये भी, जब ये कितना कदम चल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली बार तीनों का वो पॉइंट कब आया इस बात से फ़र्क पड़ता है, बस वही इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना होगा 20। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 20 में भाग देंगे, 2 दाम में 20 10 बार, 10 तें 30, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 2 से 10 में 20 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा, 11 दाम में 110, फिर माइनस है 1 से 20 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 20 बार जाएगा, 20 बचे 100। अब 4 से 20 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है 5 बार, 14 25 70। अब 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार जा रहा है, 4 का गुणा 38 में, तो 4 बटे 32 है, 2 हासिल 3, 4 तें 12, अब 12 3 15, ये न होगा। इस 5 चौको 20, 4 आया है, 4 को गुणा 38 में करना, तो 4 बटे 32, 2 हासिल 3, 4 तें 12, 12 3 15, फिर माइनस 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, अब 20 तें 60। अब क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है और प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर, तो देखिए कितने जगह माइनस है 1 2 3 4 जगह। तो जितने माइनस वाले हैं सबको एक साथ जोड़ दीजिए, आप प्लस वालों को एक साथ। तो चलिए जोड़ते हैं माइनस वालों को, 0 0 2 और फिर 0, तो 2 हो जाएगा, 3 1 4, फिर 0 4 5 9 और 9 6 15, 15 को 5 हासिल 1, तो 1 1 2 1 3 और 1 हासिल था तो 4 हो जाएगा, माइनस का 452 आएगा ना। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 100 यहाँ से आ जाएगा और 60 30 90, तो 290, 290 में 152, तो 390, सही है ना, 390 52 नहीं 42 आ जाएगा। एक बार देखते हैं, 0 0 2, तो 2 सही है, 3 3 3 अपान 3 8, 8 से 14 को 4 यहाँ होगा, वही देख रहे हैं गलत था, 14 को 4 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, कैसे कन्फ्यूजन कहीं हो रहा है, कहीं छूट रहा है क्या। एक बार जोड़ लेते हैं, 152 60, 152 60 100 30, अच्छा इसको भी उसमें जोड़ रहे थे, 100 60 152 100 30, 2 6 3 9 9 5 14 4 1 1 2 यहाँ 342 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, इसे भी उसमें ऐड कर रहे हैं, जो माइनस वाला है उसी को साथ न जोड़ना है, तो इसमें भी गलती से इसे जोड़ ले रहे थे, तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस का 342 आएगा। अब जो प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ना है, तो यहाँ 110 है और यहाँ 70 है, तो दोनों प्लस वाले हैं ना, तो इनको एक साथ जोड़ेंगे, 110 और प्लस 70, तो कितना हो जाएगा 180, 180 होगा ना, हाँ, और नीचे कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना, तो अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, बड़ा कौन है माइनस 342, तो इसके आगे माइनस है तो हमारे आंसर में माइनस आएगा, पहली बात है। अब घटा देंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, और यहाँ 14 में 60 जाए 6 और 3 है तो उधार दिया 2, 2 में से माइनस 162/20 आएगा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है और कितना आसान है, आपको कोई कितना भी अंक दे दे बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करिए, अगर इस तरह टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और कठिन इसी सवाल को करते हैं, देखिए पहले इसे नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसे सीखना ज़रूरी है, जैसे
3/-2। ये नीचे माइनस है ना, इस माइनस को हमें ऊपर ले जाना है। कहाँ पे? ऊपर ले जाना है। अच्छा कोई कह दे इस तरह लिखा रहा है ये 3/-2, माइनस ऊपर चल जाए और नीचे 2, तो क्या ये दोनों सही बात है? अगर सही रहेगा तभी तो बराबर होगा। जैसे 2 लिख दिया जाए, आइए यहाँ पर बराबर का साइन लिख दिया जाए, तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा? तो हम बहुत बार मतलब जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो पूछते हैं, तो उन्हें इतना समय लगता है, वो सोचने लगते हैं क्या यहाँ पर नंबर आएगा। तो 2 की जगह तो हम कहते हैं कि जो बोलना है बोल दो, तो सब कहते हैं 5 है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 2 है और यहाँ क्या है? 5 है। 2 रुपया, मान लीजिए पैसे में बात करें तो 2 रुपया है कि ना है? 5, तो बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, तो फिर गलत है ना। तो हाँ, तब क्या होना चाहिए? अब 2 रुपया है तो इसके बराबर क्या आना चाहिए? 2 ही रुपया तो आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होगा। तो उसी तरह बराबर का साइन का मतलब लिखने का मतलब ये है, जो भी नंबर इधर है वही उधर ही आना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। इक्वल का साइन तभी लगाते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है वही चीज़ यहाँ पर आता है। मान लीजिए कोई -10 लिख दे, ठीक है, तो -10 लिख दिया। अब हम पूछ रहे हैं बराबर का साइन लगा दिए, तो यहाँ पर दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो आके बैठ सकता है? मान लीजिए हम पूछ दें यहाँ पर कौन सा नंबर है आके बैठ सकता है, तो क्या कहेंगे? 5 कह देंगे। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कोई 5 कहे, यहाँ पर 10 है और यहाँ क्या है? 5, तो बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई मान लीजिए 10 कह रहा है, तो ये 10 है और ये क्या है? माइनस का 10, तो ये तो दोनों अलग अलग बात है ना। अब 10 है तो इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है? प्लस है। और यहाँ क्या है? माइनस। प्लस का मतलब समझते हैं, किसी के पास 10 रुपया है यानी वो पॉजिटिव में है, मतलब उसके पास है। और 10 रुपया माइनस लिखा तो इसका मतलब अगर पैसे की बात करें तो इसका मतलब वो 10 रुपया कर्जा है। तो मान लीजिए कोई हम ही हो 10 रुपया कर्ज में हो और एक कोई और है उसके पास 10 रुपया है, तो हमारे उसके में 20 रुपये का अंतर है। एक तो 10 रुपया हम कर्जा से पहले ही हैं, हमारे कोई उधार दिया है, एक तो उसके पास 10 रुपये ज़्यादा है, हमारे पास 10 रुपया है ही नहीं, ऊपर से 10 रुपये उधार भी है। तो इसमें बहुत फ़र्क है। हमारे उसके में 20 रुपये का अंतर हुआ। समझ लीजिए उसके पास 10 ही रुपया है लेकिन वो 20 रुपया हमसे ज़्यादा है। कैसे? 10 रुपये हम कर्जा में हैं, जब हम 10 रुपये किसी को चुकाएंगे, जिससे लिए रहेंगे उसे चुकाएंगे, तभी तो 10 जीरो के बराबर। फिर 10 रुपया हमारे पास होगा तब जाके 20 रुपये जब हमारे पास होगा तब जाके उसकी बराबरी कर पाएंगे। तो वही बात है। तो यानी यहाँ पे क्या रहना चाहिए? प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। मान लीजिए माइनस लगा दें, तो ये भी 10 रुपये कर्जा लिया है तो हम भी 10 रुपये कर्जा लिए, ये सही होगा, ठीक है ना। तो -10 होगा। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं -3/-2 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? यही हम जानना चाहते हैं। अगर ये माइनस यहाँ से ले जाकर ऊपर लिख दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा सही है कि गलत है? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। अभी हम लोग भिन्न का गुणा नहीं सीखे हैं, लेकिन आगे जब सीखेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माइनस नीचे लिखा है तो ऊपर कोई डायरेक्ट लिख दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, सही है। तो कैसे? मान लीजिए कोई पूछ दिया कैसे ऊपर माइनस चलेगा, नीचे था तो कैसे ऊपर आप भेज दिए, ये भी तो कोई पूछ सकता है। तो इसका एक ही फंडा है, 3/-2 है ना। अभी 2 लेक्चर के बाद हम लोग जब भिन्न का गुणा सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ है जो पढ़ाना चाहिए उससे पहले, लेकिन पढ़ा नहीं पाए। जब भी नीचे माइनस हो ना, इस माइनस को ख़त्म करना हो तो आप ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे किसी भी अंक से गुणा करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए, अभी अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी, 4/5 है। अगर हमारी इच्छा है ऊपर हम 3 से गुणा करना चाहें, मान लीजिए हमारी इच्छा है, मन कर रहा है कि ऊपर से 3 से गुणा करें, बाद में ऐसी इच्छाएं आएंगी, मतलब हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसे हिंदी में समीकरण कहते हैं, तब तो बहुत इच्छाएं आएंगी, क्योंकि गुणा करना बहुत ज़रूरी है। एक्स का मान निकालना होगा तो हमें किस अंक से गुणा करना पड़ेगा, ये सब हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें ऊपर 3 से मान लीजिए गुणा करने का मन है, तो अपना मन पूरा करने के लिए मान लीजिए कोई चीज़ हमें खाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उसे पैसा दे देंगे तो उसके बदले हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसी तरह अगर हमारा मन है ऊपर से 3 से गुणा करने के लिए तो आप गुणा कर लीजिए, लेकिन एक ही शर्त है,
आप नीचे भी उसी नंबर से गुणा करिए। मतलब 3 से ऊपर गुणा करना चाह रहे हैं आप, तो उसी अंक से नीचे भी गुणा करिए, तो गलत नहीं होगा। ये कैसे गलत नहीं होगा, 2 लेक्चर के बाद हम बताएंगे कैसे गलत नहीं है। यही भिन्न का गुणा है। भिन्न का गुणा में क्या होता है, ऊपर के ऊपर गुणा और नीचे के नीचे गुणा। तो 4 3 12 अपान 3 15। बस देखिए हमारा ऊपर हमारा मन था 3 से गुणा करने के लिए, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर आपको ऊपर मन कर रहा है तो नीचे गुणा करिए। मान लीजिए कोई नंबर इस तरह दे दिया है 3/7 है, हमारा मन है नीचे 2 से गुणा करने के लिए, तो आप कर लीजिए, कोई माना थोड़ा करेगा, 2 से कर लीजिए, लेकिन आपको ऊपर भी उसी अंक से गुणा करना होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा ये क्यों कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, 2 लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 और 7 दूना 14। आए समझ में ना। उसी तरह इसी फंडे को लगा कर, तो ऐसा थोड़ा ना हम चाहें तो यहाँ पर माइनस अगर 3 से ऊपर गुणा करना है तो नीचे भी -3 से करेंगे ना। माइनस से अगर -3 से गुणा करने की इच्छा हो तो नीचे भी उसी से करेंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कैसे, यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस है, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। ठीक है ना, आए कि नहीं समझ में। तो उसी तरह करेंगे। तो देखिए, तो हमें जब भी नीचे से माइनस को ख़त्म करना हो, रूल एक ही है, अगर ऊपर से किसी को ख़त्म करना है तब भी देखिए, सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये था, हमें नीचे से कोई कह रहा है माइनस आप हटाइए, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना होगा मिटा के यहाँ पर लिख दें, ऐसे नहीं होगा। वो पूछ लेगा, हम कहें ये बात सही है तो कैसे सही है, तो ऊपर नीचे हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, और 3 एकम 3। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस नहीं लिखेंगे तब भी प्लस ही होता है, और 2 एकम 2। तो देखिए ये माइनस यहाँ से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। बस सिंपली ऐसे करेंगे। मान लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए -4/7 हो, अभी हमें मन कर रहा है ये माइनस ऊपर न रह के नीचे रहता तो हमें काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन, हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारा माइनस नीचे न रह के ऊपर होना चाहिए। और अब तो हम मिटा के सीधा डायरेक्ट लिख लेंगे, अगर कोई पूछेगा कैसे ऊपर लिखे हो तो बता देंगे उन्हें। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मान लीजिए कोई कह रहा है नीचे ना ऊपर ना माइनस रहे नीचे रहे, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे -1 से आप गुणा कर दीजिए, बस -1 से गुणा करना है। ठीक, यही रूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो पहले ही बताएं, यहाँ कुछ नहीं साइन है, क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 7 एकम 7। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था, ये था -4/7 था, तो हम चाहते थे ये माइनस ऊपर ना रहे कि नीचे रहे, तो देखिए नीचे चला गया। ठीक है ना, तो एकदम इसी तरह करेंगे। ये सब क्यों सीख रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे 3/-2 और -4/5 इस टाइप का सवाल हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, बीच में भी माइनस है, ये सब कैसे होगा। इस तरह के सवाल की बात अभी तो हम किए ही नहीं। तो पहला रूल यही है कि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। तो इस माइनस को मिटा के ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर माइनस को 1 से ऊपर नीचे गुणा करके थोड़ा ना दिखाएंगे, बार बार क्या करेंगे, दिखाना थोड़ा ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस ऊपर जाएगा, -3/2। जब भी नीचे माइनस हो तो आप डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस माइनस का तब क्या होगा, ये माइनस इससे गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस, और 4/5, यही रूल है आपको। अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले जाइए, फिर इसे गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो हम जब लेक्चर 4 नहीं, जब इवन और नंबर पढ़ा लेते हैं उसी के बाद मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। हम बताए थे माइनस का संख्या गिनिए, अगर इवन नंबर रहता है तो आंसर में प्लस आता है, अगर और नंबर आता है तो आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर कितने माइनस है, यहाँ पर इसे नहीं देखना है, हमारा एरिया इसमें है 2 नंबर के बीच का, तो 1 1 2 माइनस है, 2 एक इवन नंबर आता है तो प्लस आता है।
अब देखिए यहाँ तक आने के बाद ऐसे सवाल तो हम बहुत ज़्यादा किए हैं। क्या करना रहता है, नीचे का नंबर कैल्शियम लेना रहेगा, 2 पचे 10, एल्शियम तो यही आएगा, और 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना 12 हो जाएगा, 5 अपानते ही 15 तो -15, बीच में प्लस है तो प्लस, आप 5 से 10 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है 2 बार, और 2 चौको 8 है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना, तो अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ेंगे घटाएंगे, माइनस है यहाँ प्लस है, तो कौन बड़ा है 15 का के क्या है माइनस, तो माइनस हो जाए उतर जाएगा, 15 में से 8 जा 7/10। अभी ध्यान से देखते जाइए, आपको एकदम समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप का सवाल हो तो क्या होगा, अब माइनस और इतना ज़्यादा उसमें हम लोग करेंगे कि हम लोगों का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। सही बता रहे हैं, 8, 9, 10 के जो बच्चे होते हैं वो भी इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा ना सब कोई नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे हमारे के यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने आए हैं उसमें से हमें उम्मीद नहीं है कि कोई, अब तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन जब पहली बार आए थे वो कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो हमें पता है कि कौन, ऐसा नहीं है कि वो कितने में 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 8 में 9, 8 के ज़्यादा ही आए थे और उन्हें ये सब आता नहीं है। इसीलिए जिस तरह हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, लेक्चर 1 से शुरू किए हैं, बिल्कुल उनका भी लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। एकदम हम टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि नहीं कितना आ रहा है, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से उनका पकड़ छूट जाता है फिर वहीं से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह वो सब नहीं कर पाएंगे, हमें पहले से ही पता है। तब देखिए क्या है, अब देखिए ये माइनस ऊपर है तो बहुत अच्छा है, ऊपर दे दिया है तो ऊपर नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर नीचे को माइनस है तो प्लस माइनस गुणा के तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए अगर ये बात समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, कितने माइनस है 1 2 3, 3 ठे माइनस है। 3 एक इवन नंबर होता है कि और नंबर होता है, और नंबर होता। हम बताएं इवन नंबर आएगा तो आंसर में क्या आएगा प्लस, और नंबर आएगा क्या आएगा माइनस, तो हम क्या आएगा -4/3। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर अभी एक बार समझाएंगे। या तो इस तरह कर सकते, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, फिर प्लस आया है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, अब फिर ऊपर जाएगा तो इससे गुणा कर गया, उससे अच्छा यहीं से कर देंगे, प्लस और माइनस का गुणा करके माइनस है। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो इस तरह देख सकते हैं, कितने माइनस है, एक ही माइनस है, एक माइनस और नंबर होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट और नंबर माइनस लिख सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, जैसे भी आप समझना चाहें। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है 3 बार, और 3 3 9 माइनस है, माइनस फिर उतरेगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 को गुणा 4 में 2 चौको 8, फिर माइनस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, और 3 7 21। अब क्या करना है, सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 17 21 जोड़ेंगे तो 37 38 हो जाएगा, 38/6। क्यों सभी को एक साथ जोड़ लें, क्योंकि सभी माइनस वाले हैं तो हमारे आंसर में भी माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अभी देखिए जिसको समझ नहीं आया है उसे देखिए, हम एक रूल बताए थे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, पहले प्लस लिखते हैं, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लस आता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तब भी प्लस आता है। ठीक है ना। या प्लस का गुणा माइनस में कोई करे तब माइनस आता है, चाहे माइनस का गुणा प्लस में करे तब भी माइनस आता है। अच्छा, यहाँ गुणा की जगह भाग का साइन हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस में भाग और से नहीं फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है प्लस में भाग का साइन लगा दे रहे हैं, भाग का साइन यही होता है, प्लस में प्लस का भाग दें, या चाहे माइनस में माइनस का भाग दें, या चाहे प्लस का माइनस में भाग दें, या चाहे माइनस का प्लस में भाग दें। तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का, यानी जो हमारा गुणा का साइन है वही यही भाग वाले में भी साइन है। भाग का मतलब ही होता है कोई
3 और इस तरह डिवाइड का साइन बना दिया है ना, तो इसका ये मतलब होता है, अगर ये कहीं लिख दिया तो इसका ही मतलब होता है 3/2 होता है। तो अगर अब अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम भी ने कहा अभी बताए ना 3-4 लेक्चर के बाद ये सब अच्छे से और पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे 3/2 हुआ है, अभी नहीं बताएंगे। तो 3/2 है, तो मान लीजिए अगर ये कोई इस तरह लिखते हैं, भाग का मतलब यही है, कोई मान लीजिए -4 यहाँ पर फिर भाग का साइन बना दे, फिर -3, तो इसका मतलब होगा -4/-3। तो भाग का मतलब यही है, माइनस है, देखिए माइनस, तो इसका मतलब होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो गुणा का साइन फंडा था उसी तरह फंडा चलेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस होगा और यहाँ पर माइनस है, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो सारा समझ में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, हम बताए नहीं थे, पहली बार इसे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लिए हैं, माइनस को भर भर के लगाए हैं, और माइनस से अगर आप डरना, मतलब माइनस से अगर आपको डर नहीं लगेगा तो समझिए आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि माइनस जितना ज़्यादा होता है ना उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। हमें भी जब अपने टाइम पर थे तो हमें, मतलब हमारा तो मैं तो ठीक ही था अपने टाइम पर, लेकिन अगर उस समय हमारे समय पर ऐसा क्वेश्चन नहीं कराए थे, हमें याद है, अच्छे से याद है, तो अगर उस समय हमें पढ़ाया जाता तो हमें भी ये सब समझ नहीं आता। लेकिन ध्यान से देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस आ गया ना, ये क्या है, एक समझ लीजिए गुणे है आपस में, ऊपर नीचे है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस है। देखिए दोनों माइनस खत्म हो गया, अभी तो बताए हैं ना। अब देखिए अच्छा इस तरह इसे समझना तो इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नीचे का माइनस खत्म करना हो तो हम क्या बताए हैं, ऊपर नीचे क्या करना है, -1 से गुणा करना हो, तो देखिए कर दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। देखिए कितना, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई पूछ रहा है माइनस कैसे खत्म हुआ है तो कह दीजिए, आप उन्हें ये समझा सकते हैं कि माइनस माइनस का गुणा जो प्लस आता है, उसी तरह जब डिवाइड में रहता है तब भी प्लस होता है। -4/-3 लिखा रहता है तो इसका मतलब यही है, ये डिवाइड का साइन इति करता है, इंडिकेट करता है। तो उसी तरह बता सकते हैं, लेकिन माइनस कैसे खत्म हुआ है इस तरह भी बता सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए, इस तरह समझ लीजिए माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दोनों जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस प्लस का गुणा तो प्लस से होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आप प्लस का गुणा किससे करेंगे माइनस से, आप प्लस माइनस गुणा के -7/2, या तो इस तरह भी समझ सकते थे इसे, 1 1 2 1 3 माइनस है, 3 को माइनस रहेगा तो क्या होगा, और नंबर है ना तो माइनस लिखेंगे, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है, आप प्लस माइनस का गुणा होके -3/2। अब देखिए अच्छा 4 के नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है। अब देखिए माइनस माइनस गुणा होके क्या आ जाएगा प्लस। तो देखिए इतना, ये सब तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए, इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन इस टाइप का आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई इस टाइप का दे दिया तो घबराना नहीं है। क्लास 8 में ऐसे ही RD शर्मा में ये सारे सवाल दिए हैं, इसी टाइप से दिए हैं। हम बुक से नहीं कराते हैं, खाली नंबर तो चेंज रहेगा लेकिन रूल तो वही सारे रहेंगे। ठीक है ना, अब क्या करना है, 3 2 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये सब तो स्टेप तो हम लोग 3-4 लेक्चर से ऐसे ही कर रहे हैं। अब 3 से 6 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है 2 बार, 2 को गुणा 4 में 2 चौको 8, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब 2 से 6 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है 3, 3 5 15, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। और 2 से 6 में भाग 2 से 6 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है 3 बार, और 3 7 21, यहाँ माइनस है तो माइनस। 2 से 6 में भाग दे रहे हैं 3 बार, और 3 3 9, फिर प्लस है, 1 से 6 में भाग देंगे तो 6, 6 चौको 24।
हम जल्दी जल्दी इसलिए अब बोल रहे हैं क्योंकि इतना बार हो चुका है कि अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। बताने लायक यहाँ पर है तो इसमें हम आराम से आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब क्या करना, माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दो जगह माइनस है, इन्हें जोड़ लें। 21 9 30 हो जाएगा और प्लस आएगा माइनस माइनस। अब जो बचा है वो प्लस वाला बचा है तो जोड़ते हैं। 15 और 8 कितना होता है 23, और 23 और 24 कितना होगा 40, और 40 और 4 3 7 47, प्लस का 47। अच्छा क्यों प्लस लगाएं ये बता सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला जोड़े थे। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना। अलग अलग साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। कौन बड़ा है 47, 47 का क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। और 47 में से 30 जाए तो कितना बचेगा 17, 17/6। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप घबराइए मत, चाहे कितना भी माइनस हो जाए, हम कल एक लेक्चर इस पर और अच्छे से लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आज ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, टाइम मतलब ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 15-20 मिनट से ज़्यादा मत हो, तो अब 15-20 मिनट कैसे करें, हमें समझाना रहता है। मैथ है ना, अभी मान लीजिए नहीं समझ में आएगा क्या फ़ायदा होगा, जब 10 मिनट का वीडियो बनाए तो क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ा आराम से आपको देखना पड़ेगा, अगर सीखना है तो समय तो लगाना ही पड़ेगा। अब 3-4 होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, ज़रूर आप करके लाइए। नहीं समझ में आ रहा है तब भी ट्राई करिए, फिर हम कल तो डिस्कस करते हैं उसका। ऐसा थोड़ा ना कि खाली आंसर बता देते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को करके लाइएगा। ठीक है ना, छोटा छोटा दे ही रहे हैं, और फिर कल हम बड़ा बड़ा कराएंगे। रूल एक ही है, सिंपल सा रूल है, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। उस माइनस को कैसे ऊपर ले जाना, सीधा ले चले जाइए। आप करके लाइएगा, नहीं आ रहा तो कल हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो 4 क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आज ज़रूर करके लाइएगा, ट्राई ज़रूर करिए। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। क्लास 8 के हैं हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हम आपको बताए थे कि जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो धीरे धीरे ऊपर लेके चलेंगे। तो देखिए ऊपर धीरे धीरे आ रहा है ना, इसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन भी कठिन होगा, लेवल भी हाई होते जाएगा। तो आप ज़रूर इसे करके लाइए। और मान लीजिए अभी भी आपको मान लीजिए किसी टॉपिक में दिक्कत है, हम जो बताएं माइनस कैसे ऊपर चला गया है, -1 से कैसे गुणा कर दे रहे हैं, ये सब हम 2 लेक्चर के बाद जब भिन्न का गुणा भिन्न का भाग सीखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन खुद कराएंगे। और